नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक इमोशन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर पंकज भारद्वाज। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं अपना खास कार्यक्रम आज की बात खास शख्सियत के साथ और हमारे साथ आज होंगी खास शख्सियत डॉक्टर संध्या रस्तोगी जी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर संध्या रस्तोगी वर्तमान कॉलेज में अर्थशास्त्र की पूर्व प्रोफेसर रह चुकी हैं और पिछले 15 साल से पशुओं के प्रति उनका प्रेम, उनका काम समाज के सामने है। वो स्ट्रीट डॉग्स को रेस्क्यू करती हैं, उनका इलाज करती हैं। करीब 5000 से भी ज़्यादा पशुओं का वो उपचार अब तक कर चुकी हैं। जो असहाय पशु होते हैं, उनका उपचार करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं और बाकायदा उन्होंने इसके लिए एक एनजीओ भी आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से बनाया है। आज उन्हीं से कुछ बात करेंगे, पशुओं के बारे में बात करेंगे, पशुओं के प्रेम के बारे में बात करेंगे, पशु क्रूरता पे भी हम बात करेंगे उनसे। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है संध्या जी। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप पिछले 15 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो पशुओं के प्रति आपके मन में प्रेम कैसे जागा? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई मैंने जब अपना यहाँ एसटी पुरम में घर बनाया तो ये बहुत ही लोनली प्लेस था, यहाँ बहुत कम घर थे और मैं क्योंकि अकेली रहती हूँ तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि भाई आप ना डॉग्स पाल लीजिए, तो थोड़ा सा ये है कि आपको सिक्योरिटी हो जाएगी। तो मैंने पहली बार, हमारे घर में कभी डॉग वगैरह नहीं पाले जाते थे, मैंने पहली बार डॉग्स पाले। लेकिन कुछ ऐसी मतलब रहा कि यहाँ प्रॉपर मेडिकल एड नहीं थी और जो भी कि 2 पेयर पाला था, लेकिन उसमें फीमेल की तो 2 महीने बाद ही डेथ हो गई और मेल भी 1 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई। अब दोनों की डेथ होने के बाद मेरा ध्यान जो सड़क पर घूमने वाले डॉग्स हैं, क्योंकि इस बीच मैं उनसे बहुत अटैच्ड हो गई थी और फिर मुझे जो सड़क पर घूमने वाले डॉग्स हैं उनकी समस्या भी दिखाई देने लगी थी। उससे पहले क्योंकि हमने कभी पाला नहीं था, इसलिए हमें दिखता ही नहीं था कि वो क्या परेशानी फेस कर रहे हैं। लेकिन जब मैं डॉग से अटैच्ड हुई तो उसके बाद मुझे सड़क पर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी समस्या दिखाई दी कि वो भूखे हैं और उनको कोई बीमारी या उनके वुंड है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो खाना मेरे डॉग के लिए बनता था मेरे घर में, मैं उसे बंद नहीं करूंगी, मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। उतनी रोटियां मैं जरूर बनाऊंगी और उन रोटियों को मैंने रोड पर जो डॉग्स थे उनको खिलाना शुरू किया। फिर 1, 2, 3 और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती चली। बिल्कुल, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में ये एक परंपरा भी है कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए मानी जाती है और इसका परंपरा का निर्वहन भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन देखने में मैडम यह आया है कि अभी तक आप हजारों स्ट्रीट डॉग्स को जो है उनका निःशुल्क उपचार भी कर रही हैं। हम लेकिन साथ साथ में देखने में यह आया है कि जो डॉग्स असहाय कहूंगा मैं, उनको आवारा नहीं कहता क्योंकि आवारा शब्द थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बेजुबान, वो असहाय है, बेजुबान है। तो देखने में आता है कि कुछ लोग जैसे डॉग्स चल रहा है उसको पत्थर मार देंगे, उसको बिना मतलब सताएंगे। तो ऐसे लोगों के आपके सामने ऐसे मामले आते रहते होंगे, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कानून है, या अगर कोई पशु प्रेमी है जो प्रेम करता है पशुओं से, वो ऐसे लोगों को अगर देखता है तो वो ऐसा क्या करे कानून की हद में रहकर कि ताकि उन पशुओं को, स्ट्रीट डॉग्स की बात नहीं, अन्य जानवरों की बात करूं, जो भी रोड पर कि उनको एक संरक्षण मिल सके, उनकी भी सुरक्षा हो सके। ऐसा कानून के दायरे में रहकर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, कानून के अंतर्गत ये सब गैर कानूनी है कि हम किसी को प्रताड़ित करें, किसी भी को भी पत्थर फेंके या उनको डराएं, धमकाएं, ये सब कुछ गैर कानूनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमारा मतलब स्थिति है वो ये है, ये जो कानून है सन 1960 का बना हुआ है और सन 1960 में फाइन की जो राशि है जो निर्धारित हुई थी उसे आज तक भी रिवाइज नहीं किया गया। उस समय वो फाइन की राशि ठीक थी, 50 रुपए उस समय के हिसाब से, वो चली आ रही है, लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया गया और उसके लिए लगातार जो पशु प्रेमी लोग हैं वो इसके लिए सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट से होगा इस चीज को, क्योंकि ये तो एक तरह से कानून में परिवर्तन करने की बात है, तो उसके लिए इस पार्लियामेंट से ही ये हो पाएगा, किसी एक व्यक्ति या कोई मंत्री स्वयं नहीं कर सकते हैं।
तो इसलिए लगातार इस बात के ऊपर गुजारिश उनसे लगातार हो रही है कि इसमें परिवर्तन किया जाए। लेकिन साथ ही साथ समाज को भी इन सभी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि जो सड़क पर घूम रहा है वो निराश्रित है और बोल नहीं सकता है, चाहे वो नंदी है, चाहे वो घोड़ा है, चाहे वो खच्चर है, चाहे वो कुत्ता है या बंदर है, बिल्ली है और बर्ड्स है, कोई भी है। ये सब निराश्रित हैं, इनका कोई पालनहार इस तरह से नहीं है कि वो उनकी तकलीफ को देखे। ऐसे में समाज का ये दायित्व बनता है कि कम से कम अगर वो परेशानी में है तो उनका सहारा बने। उसमें किसी को बहुत ज्यादा अपने रूटीन से अलग हटकर करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है कि भाई अगर आपको डॉग भूखा दिख रहा है तो आप उसको कुछ भी, जो भी आपके पास है, रोटी है तो रोटी, अदरवाइज वो तो एक बिस्किट से भी, आप बिस्किट का एक 5 रुपए का 10 रुपए का पैकेट खरीद कर खिलाइए, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। उससे ज्यादा उनकी डिमांड ही नहीं है। अगर वो ठंड का मौसम है, आप उनको एक कपड़ा या एक बोरी दे सकते हैं, उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन ये हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए। इसी तरह से नंदी घूम रहे हैं, लोग उनको मार देते हैं, उनको बर्छी से मार देते हैं, उनके काफी गहरा गहरा जख्म हो जाता है सड़कों पर घूमने वाले। अगर किसी सब्जी की दुकान पर वो पहुंच गए तो सब्जी वाला वो उसमें से थोड़े से पत्ते भी उनको दे सकता है, लेकिन ना देके वो उनको धुतकार देता है। वो सड़क पर अपनी मर्जी से नहीं है। कोई भी एनिमल जो आज रोड पर है वो अपनी मर्जी से नहीं है। हम समाज के लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। नंदी अगर सड़क पर है तो जो गौपालक हैं उन्होंने ही कभी उस छोटे बच्चे को निकाला था जो आज सड़क पर इतना बड़ा होकर नंदी बन गया है और घूम रहा है। इसी तरह से डॉग्स हैं। डॉग्स की भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं होती यदि 2001 में बने हुए कानून का बहुत ही कड़ाई के साथ पालन किया गया होता। 2000 मैं आपको रोकना चाहूंगा, ये 2001 का जो आपने कानून बताया तो हमारे दर्शकों के लिए जरा विस्तार से बताएं कि क्या ये कानून है। जी, क्योंकि 2001 से पहले कुत्तों की समस्या का समाधान करने के लिए नगर पालिकाएं बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करती थी, जैसे कि उनको जान से मार दिया जाता था, उनके ऊपर बिजली का करंट छोड़ दिया जाता था, उनको कहीं निकाल कर फेंक दिया जाता था दूर जंगल में। लेकिन कोई सा भी तरीका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे में क्योंकि कुत्ता अगर आप एक जगह से हटाएंगे तो वहां दूसरी जगह से कुत्ते आ जाएंगे जब तक सड़क पर खाने का सामान अवेलेबल है। तो ऐसे में, और ऐसा है हमारे देश में, सड़कों पर सब बहुत कुछ खाने का सामान रहता है। हम घर का बचा हुआ खाना फेंक देते हैं, लोग रोड साइड में खाते हैं और प्लेट में लगा हुआ छोड़ देते हैं। तो वो सब कुछ उनके लिए, उनको खाने की चीज मिलती है और इस तरह से कहीं दूसरी जगह से भी कुत्ता माइग्रेट कर जाएगा अगर वहां से आप कुत्ते हटा देंगे तो कुत्ते को की समस्या का ये समाधान नहीं है। और जब ये सारे तरीके गलत साबित हुए तो विदेशों के आधार पर ये अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनकी नसबंदी कर हम इनकी जनसंख्या को नियंत्रित करें, तभी इनकी समस्या का समाधान है। और इस सब अध्ययन के बाद 2001 में जनसंख्या नियंत्रण कुत्ते अधिनियम 2001 का प्रतिपादन हुआ और उसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि नगर पालिकाएं, नगर पंचायत या नगर निगम ये सब अपने अपने क्षेत्र में कुत्तों की नसबंदी तो इस दिशा में कितना काम आप देख रही हैं इस दिशा सरकार में? की तरफ से? हाँ, सरकार की। अब आप देखिए दिल्ली में ही क्या समस्या है। दिल्ली में जो ये कहा जा रहा है कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट ऑर्डर पारित कर दिया है, और तो वहां तक जहां 2001 से ही ये कार्यक्रम लागू हो गया था कुत्तों की नसबंदी का, लेकिन वो भी वहां सही ढंग से लागू नहीं हुआ। उसमें भी गलत आंकड़े दिए गए कि इतनों का हो गया और एक्चुअली नहीं हुआ, और जिस कारण से आज भी कुत्तों की संख्या वहां नियंत्रित नहीं हो पाई। इसी तरह से अगर हम बिजनौर का देखें तो बिजनौर में भी 2023 में नगर पालिका ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस कार्यक्रम को चालू किया है। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध है कि हर क्षेत्र में, हर नगर पालिका, नगर पंचायत नसबंदी के कार्यक्रम को कड़ाई से लागू करे ताकि कुत्तों की इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। और यही एकमात्र समाधान है,
उनको लात मारना, उनको पत्थर मारना, उनको उठा के फेंक देना, उनको जहर दे देना, ये सब आप उस पशु को परेशान तो कर सकते हैं, उसको कष्ट तो दे सकते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं है। और किसी को भी कष्ट देना ये तो सही नहीं है। बेवजह हम किसी को परेशान क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारा जो एक नागरिक का दायित्व है, वो भी ये कहता है कि हमें उन लोगों पर दया करनी चाहिए जो लोग निराश्रित हैं, जो लोग बेजुबान हैं और निराश्रित हैं। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे मानव के अधिकार होते हैं, ऐसे पशुओं के भी अधिकार होने चाहिए जी। और इसका मैं समर्थक हूँ। जी। लेकिन देखिए, इसका दूसरा भी एक पक्ष है। जी। हम चूंकि देखते हैं, मीडिया में खबरें भी आती हैं और आसपास भी देखते हैं, पशुओं के प्रति प्रेम तो होना चाहिए समाज में। तो दो तरह की विचारधारा है इसमें। एक तो जो आसपास के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कुछ बहुत मानवता दिखाते हुए लोग उनको खाना देना शुरू करते हैं, दूध देना शुरू करते हैं, ब्रेड देना शुरू करते हैं। तो वो जो कुत्ते होते हैं, उस घर से बड़ा उनका अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट हो जाता है तो कई कई कुत्ते इकट्ठे होकर उसका वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं उस घर में। कई बार क्या होता है, आसपास के लोग उस पर बड़ा इतराज करते हैं, आपत्ति करते हैं। आपके सामने भी ये घटनाएं आती होंगी, हम भी देखते हैं। कई बार थाना कचहरी तक भी बात पहुंच जाती है और उस परिवार को उस मोहल्ले के लोग और उसके आसपास के लोग एक खलनायक वाली भूमिका में देखते हैं। जी। और उनका अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है, इतनी संवेदनशीलता उनके अंदर होती है उन डॉग्स के प्रति कि वो परिवार भी, ऐसे परिवार भी पूरे मोहल्ले से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं छोड़ते। जी। तो ऐसे जो केस होते हैं, तो हमारा कानून क्या कहता है? क्या ये अधिकार है, या जो हम मोहल्ले के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, हम उनको जो परेशानी हो रही है, क्या उनकी परेशानी वाजिब है या उनकी आपत्ति वाजिब है? ऐसी स्थिति में वो लोग जो ऐसे पशुओं को आश्रय देते हैं, खासतौर पर मैं कुत्तों की बात करूंगा, तो वो क्या करें ऐसा, ताकि उन्हें कानून के माध्यम से एक राहत मिल सके, क्योंकि पूरे का पूरा मोहल्ला उनका दुश्मन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे परिवार क्या करें? देखिए, कानून के अंदर ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु को, चाहे वो कुत्ता है, उसे खाना दे सकता है, उसको आश्रय दे सकता है, उसके लिए ठंड से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए व्यवस्था बना सकता है। ये कानून के अंतर्गत हर व्यक्ति का ये फ्रीडम ऑफ राइट है ना? स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं स्वतंत्र हूं कि मैं क्या किसी के लिए करना चाहती हूँ, या कोई भी व्यक्ति किसी के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल करके अगर कुछ करना चाहता है, तो उसमें किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है। ये बात आपकी सही है। जी, लेकिन लोगों का ऑब्जेक्शन करना, अगर मान लीजिए वो कुत्ते किसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्शन आता है, तो उसमें मेरा कहना यह है कि आमतौर पर यह पाया गया है कि जो लोग प्यार कर रहे हैं, वो तो, इसका मतलब डॉग जो है वो उनके प्रति आक्रामक नहीं है, उसका स्वभाव बेसिकली आक्रामक नहीं, लेकिन जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनका व्यवहार उस कुत्ते के प्रति कैसा है? अगर कुत्ते के प्रति उनका व्यवहार ऐसा है कि वो उससे डरकर भाग रहे हैं, या उसको डंडा दिखा रहे हैं, या उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में कुत्ता का व्यवहार उन व्यक्ति या उस परिवार के प्रति आक्रामक हो जाएगा। तो इसमें हम दोष कुत्ते को देते हैं कि वो आक्रामक हो रहा है, जबकि गलती इनिशियली हमारी है ना, कि हमने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मेरा एक समाज से एक बात कहनी है, मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, कुत्ते आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रतिशत मुश्किल से 2 या 3% है जो काटने लगते हैं। अन्यथा ज्यादातर कुत्ते जो हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, और हमारा क्या दायित्व है, अगर हम उन्हें नहीं पसंद करते तो हम उनके प्रति इंडिफरेंट रहें, उदासीन रहें, हम उनके प्रति अपना आक्रामक रवैया ना दिखाएं, है ना? क्योंकि जो जानवर है वो हमारी फीलिंग्स को, हमारे फेस पर आने वाले एक्सप्रेशन को वो बहुत अच्छी तरह रीड कर लेता है। हमें लगता है उसको नहीं पता, लेकिन उसको हमसे बहुत ज्यादा पता है। जी, वो हमारे अंदर क्या भाव उसके लिए चल रहा है वो समझ जाता है। वो तो कुत्ते के बारे में कहते हैं कि वो सूंघ के भी पता लगा सकता है हमारा भाव उससे। तो अगर हमारा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर हमें वो नहीं अच्छा लगता तो हम उदासीन हो जाएं, हमारे लिए वो है ही नहीं।
ऐसा व्यवहार रखें, तो ऐसे में वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार उसके प्रति गुस्से वाला है, आक्रामक है, आप उसको मतलब आपके फेस से ये पता चल रहा है कि आप उसको नापसंद कर रहे हो या डर रहे हो, डरना भी है। अगर आप डर रहे हो, आपने हमेशा देखा होगा कि एनिमल, कोई भी एनिमल होगा, अगर आप उससे डर रहे हो तो वो आपकी तरफ आता है, आप पर अटैक करता है। बंदर के लिए भी ये कहा जाता है, बैठा हुआ है उसकी तरफ मत देखो, चलते चले जाओ, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखोगे और डरोगे तो उससे वो हमला कर सकता है। वही बात हर एनिमल की है। कुत्ते को भी आप उसकी आंखों में मत देखिए, है ना, आंखों में देखेंगे तो वो आक्रामक हो सकता अच्छा, है। ये हाँ जी, डायरेक्ट उसकी आंखों में नहीं देखना है, अनटिल अनलेस वो आपका बहुत ही ज्यादा अपना हो, आप अपने पाल रखा है, आप उसको किसी भी तरह से पूरा विश्वास है, तब आप उसकी आंखों में डाल घुला कर मिला आंखें हुआ देखिए, आपसे। घुला मिला हुआ। लेकिन अगर कोई सड़क का कुत्ता है तो आप उसकी आंखों में डायरेक्ट मत देखिए। अच्छा, ये बड़ा आपने महत्वपूर्ण बिंदु जी बताया जी, कि जो भी कुत्ते हैं हमें डायरेक्ट उनकी उनकी आंखों में, आंखों में नहीं देखना है। ये और बड़ा दूसरा, तकनीकी पक्ष जी आप कह रही हैं, जी, क्योंकि और आपका अनुभव इससे जुड़ा हुआ होगा। जी हाँ, और दूसरा हमें वहां भागना नहीं चाहिए। क्या होता है, अगर हमें वो अच्छे नहीं लगते, डरते हैं, तो हमने अपने बच्चों के मन में भी, बहुत छोटे बच्चे के मन में ये भय डाल दिया, कुत्ता है काट लेगा, है ना। जी। अब क्या हुआ, बाई चांस आपका बच्चा अकेला आ रहा है और पास में कुत्ता आ गया, क्योंकि हमने भय डाल दिया है तो बच्चा क्या करता है, भागना शुरू कर देता हाँ, ऐसी है ना। घटनाएं भी सामने आई ऐसी, है। जी हाँ, अभी अफजलगढ़ में हुआ था, जी हाँ, एक बच्ची कुछ सामान लेने गई थी, तो जो मोहल्ले के कुत्ते थे उन्होंने उसको घेर के वो इतना हमला किया कि उस बच्ची की उसकी मौत ही डेथ, हो गई। जी हाँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि बच्चे आमतौर पर भागने लग जाते हैं, आमतौर इसलिए पर, होती है। जी हाँ। जब वो भागते हैं तो कुत्ता भी भागता है, और अगर वहां चार बैठे हैं तो चारों भागेंगे, ठीक है। अब वो भागे, बच्चा भागते भागते गिर गया, क्योंकि वो देख रहा है कि पीछे मेरे कुत्ते भाग रहे हैं। अब वो गिर गया, वो गिर गया तो कुत्ते भी वहां पहुंच गए, उन्होंने उसको घेर लिया, है ना। हो सकता है उनमें से कोई एक मुंह मार के ये देखे कि क्या हुआ, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हुआ। तो ऐसे में हम लोग को लगता है कि काट लिया, कई बार लग भी जाते हैं दांत, कई बार दांत नहीं भी लगते हैं, लेकिन हमें लगता है चार कुत्तों ने हमारे बच्चे को घेरा हुआ था और वो तो हमने जाकर उसे बचा लिया, अभी तो वो उसको बिल्कुल फाड़ ही देता। ये आपने कई बार लोगों के स्टेटमेंट सुने भी होंगे। हाँ, ये आपने चर्चा ये भी होती है। ये भी एक केस बहुत वायरल है, बंगाल का, कि वहां एक बहुत छोटे से बच्चे को कुत्तों ने घेर कर रात भर उसकी सुरक्षा की। ये एक न्यूज बहुत ही वायरल चल रही है। ये वेस्ट बंगाल का है, और हरियाणा का भी एक केस है कि एक बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चा, और वो फेंक कर चले गए, और वो बच्चे की रोने की आवाज सुनी तो एक बिच, उसके अपने कुत्तों ने बच्चे उसकी हुए रक्षा थे, की। उन्होंने वो उस अपने बच्चों को उठाकर उस बच्चे के पास ले गई, ताकि रात भर उसे गरमाई मिल सके बच्चे को, और बच्चा जीवित रह सके। तो ऐसी चीजें भी हैं जो उनके इमोशंस को, उनकी इंसानियत ही कहूंगी, मानवता ही कहूंगी, जिसको वो दर्शाते हैं। ऐसा बिहेवियर भी आपको एनिमल का जी। मिलेगा। तो हम सारा दोष एनिमल एनिमल पर रख दे, ऐसा उचित नहीं है। ये हमें, मैं मानता हूँ कि कुत्ता जो है हमेशा से इंसान के साथ ही रहा जी, है। घरों में नहीं रहता था पहले, प्राचीन व्यवस्था के अनुसार घर से बाहर रहता था। आज घर में भी पालते हैं लोग, और तमाम प्रकार की जो प्रजातियां हैं, ये जो मतलब सड़कों पे घूमने वाले कुत्ते होते हैं साधारण प्रजाति के होते हैं। अब तो लोग विदेशी प्रजाति के लोग कुत्ते पाल रहे हैं और उनकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। उन्हें मतलब बेड पे सुलाते हैं, गाड़ी में चलाते हैं, वो तो उनकी तो केयर हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क के कुत्ते की जी है, जी जिस पर आप फोकस कर भी जी रही हैं और जी, उस पर ही काम आपका चल रहा हाँ है। जी हाँ, अब कुत्तों के साथ साथ मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ। हमारे समाज में बंदर भी बहुत हैं, जी और भी बहुत सारे ऐसे हाँ, जी जानवर हैं। जी जी तो क्या आपका एनजीओ उन जानवरों पर भी काम जी करता हाँ, है, जी हाँ, या आपके एनजीओ नहीं, में ऐसे कौन कौन से जानवर आते हैं हाँ, रेस्क्यू होकर? हमारे यहाँ कुत्ते, बिल्ली, बंदर, बर्ड्स, और कई बार अगर बहुत जरूरी होता है तो कोई लार्ज एनिमल भी। हमारे पास लार्ज को रखने की जगह नहीं है। लार्ज में जैसे घोड़ा है, या ये आपके काफ हैं, बछड़े जिनको हम बोलेंगे, और घोड़ा, खच्चर, गधा, जगह जी, नहीं है। लेकिन अगर हमें सड़क आपने कहा पर, जगह नहीं है। हाँ, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए, हम्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहयोगी जी पशु प्रेमी भी हैं जो हाँ, आपसे जुड़ना भी चाहेंगे। जी तो ऐसे में विस्तार से आप बताइए कि आपका ये एनजीओ कहाँ पर संचालित है, कितने जी आपकी जो जहाँ भूमि है वो कितनी है, क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जी विस्तार से आप जी, बताएं। हमारा जो एनिमल शेल्टर है, जिसका नाम हमने
प्रेमपथ रखा हुआ है और हमारी संस्था का नाम आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट है। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट इस प्रेमपथ को चलाती है और ये प्रेमपथ पेदी विलेज, नगीना रोड पर पेदी विलेज है और वहाँ खेतों के बीच में हमने 500 गज जमीन खरीद कर वहाँ उसे बनाया है। अब 500 गज जमीन में हमारे पास स्मॉल एनिमल जिसमें कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इन सबको ही हम रख पाते हैं और हम बल्कि पशुओं की संख्या बढ़ जाने के कारण हमने 3 मंजिला इमारत बना रखी है। क्योंकि नीचे ही हमारे जगह से हमारा गुजारा नहीं हो पाया तो हमने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये तक बनाया। 2 फ्लोर हमने और कंस्ट्रक्ट किए हैं और फिर खुली छत है जहां पर की धूप में, गर्मी में, रात को ये एनिमल आराम से रह सकते हैं। कितने एनिमल्स इस समय आपके? इस समय मेरे पास करीब 9 बंदर हैं और 3 या 4 कैट्स हैं। 3 हैं शायद इस समय, हाँ 3 कैट्स हैं और कुत्ते करीब 125 के करीब कुत्ते हैं। अच्छा, ये बड़ी रोचक बात है कि ये तरह तरह के जानवर हैं। जी। तो आपका क्या अनुभव है, ये आपस में लड़ते हैं या नहीं, धीरे धीरे फ्रेंडली हो जाते हैं। फ्रेंडली हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि मतलब शुरू में दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि हम जहाँ हमारे ज्यादा नंबर ऑफ डॉग्स हैं वहां तो हम बिल्ली और बंदर को नहीं छोड़ते हैं, अलग रखते हैं। हाँ, वहां तो अलग रखते हैं। लेकिन जहाँ 10-12 ही डॉग्स हैं उनके साथ हमारी बिल्ली, बंदर सब की दोस्ती है, सब खुले रह लेते हैं। उनको उनकी आदत है सबको आपस में। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी लार्ज को रखने की हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन समस्या है। हाँ, बहुत लेकिन जब हमें रोड पर कोई घोड़ा, कोई गधा, कोई खच्चर इंजर्ड हाल में या ऐसा हाल उसका कि अब उसका जो भी कुछ बीमारी है वो लाइलाज है, अब उसकी सिर्फ मृत्यु तक का उसका इंतजार होना है, तो हमारा ये मन करता है कि जब तक भी उसकी जीवन है तब तक हम उसे खाना और छोटा छोटा जो हम, जैसे कि होता ही है ना, अगर डॉक्टर ये कह देता है इस बीमारी का इलाज नहीं है, तब भी हम उसको बेसिक ट्रीटमेंट ये देते रहते हैं कि उसकी तकलीफ कम हो जाए, है ना। अगर उसे पेन हो रहा है तो हम उसे पेन किलर ही देते रहते हैं, कुछ भी। तो हम ह्यूमन बीइंग में भी व्यवस्था की है? जी हाँ, डॉक्टर की व्यवस्था। वो वेतन पे हैं या वो भी सहयोग? नहीं, वो हमारे ऑन कॉल है, जब उनकी आवश्यकता होती है तब हम उन्हें बुलाते हैं। वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देकर चले जाते हैं, हम उसको लगवाने के लिए मेरे पास 4 पैरामेड्स है, हाँ जी, स्टाफ है पूरा, वो लोग उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसी तरह से अभी हमें पिछले साल एक घोड़ा रखा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। वो भी सड़क पे ही घूम रहा था? हाँ, वो सड़क पर घूम रहा, हाँ जी, क्योंकि जो पशुपालक है वो जब उसका पशु ऐसा हो जाता है कि वो ठीक होने योग्य नहीं है तो वो छोड़ देता है। तो हमें नहीं पता कि वो किसका था, तो हम ले जाते हैं उसे, उठा अपने साथ पास ले जाते हैं। लेकिन हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने गांव में, जो पासी में पेदी गांव है, वहां किसी से रिक्वेस्ट की कि भाई आप थोड़ी सी जगह में इसको बांधने की जगह दे दीजिए हमें। इस समय हमारे पास 2 बछड़े हैं, बहुत छोटी उम्र में सड़क पर घूमते मिले। गाय वगैरह भी नहीं, गाय नहीं है। 2 बछड़े हम ले आए कि अभी पेदी में करीब 2-2.5 महीने के बछड़े थे, बहुत छोटे। अच्छा, इन जानवरों के लिए आप ये खाने की, पीने की, ये जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं हम खुद ही करते हैं। आपका एनजीओ है, तो आप उसमें और भी लोग जुड़े होंगे? हाँ जी, और भी लोग जुड़े आर्थिक स्थिति उनकी किस तरह से तैयार करते हैं? बस यही है, आपस में सब लोग हम अपने रिसोर्सेज और कुछ हमें डोनेशन भी डोनेशन के माध्यम। जी हाँ, समाज के लोग कुछ डोनेशन देते हैं तो सब मिलजुल कर हमारा गुजारा हो जाता है। बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं संध्या जी। अभी हाल में एक बड़ा प्रकरण मीडिया में गूंजा आपके एनजीओ के द्वारा। एक शिकायत की गई थी जिसमें एफआईआर हुई एक दंपति के खिलाफ। उन्होंने एक डॉग्स के 2 बच्चों को बाहर छुड़ाई थी कहीं, यहीं बिजनौर का ही कोई मामला था। तो उसमें एफआईआर होने के बाद पता नहीं चला कि क्या हुआ है दंपति के, या वो जो बच्चे थे वो वापस आ गए थे? नहीं, एक्चुअली एफआईआर तो नहीं हुई, हमने तहरीर दी थी और हमारी डिमांड ये थी कि वो उन लोगों को आदेशित किया जाए कि वो बच्चे ले आए। हमने पुलिस से ये भी नहीं कहा था कि भाई आप ढूंढें। हाँ, नहीं, एफआईआर के लिए तो कहा था कि अदरवाइज इनके खिलाफ एफआईआर हो अगर ये बच्चे। जी हाँ, पशु क्रूरता अधिनियम। तो क्यों नहीं हुई एफआईआर? एक्चुअली अभी शायद जो हमारे सब पूरा पुलिस महकमा है वो, उनके सामने एक बड़ी भारी समस्या चल रही है, तो उस समस्या में वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इस पर अभी उनका इतना ध्यान नहीं गया। तो मतलब ये तो एक घटना है, ये तो केवल एक स्पेशल घटना है, लेकिन ये आपके प्रकाश में आ गई। लेकिन आए दिन हम ये देखते हैं बहुत हो रहा है कि कुत्तों से लोगों को, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्यार है। आप ये देखिए, हम देखते हैं कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा प्यार है, कुछ लोग बहुत ज्यादा नफरत करते हैं।
जिसका हिस्सा ऐसी घटनाएं आती हैं, जी हाँ, मारते हैं, उन्हें दूर छोड़ाते जी हैं, जी जी। जबकि उसका समाधान नहीं है। तो इस तरह से क्या किया जाए समाज में? आप एनजीओ चला रही हैं और भी संस्था चलती हैं। देखिए, मानव के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पशुओं के लिए सोचना भी बहुत कम स्थिति जी है जी। सोचने वाली। तो आप समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे जागरूकता आए? और कुछ पशु ऐसे होते हैं, जैसे कुत्ते को ही आपने कहा कि कई बार आक्रामक हो जाता है, तो वो आक्रामक ना हो, हमारे साथ, हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में हिला-मिला रहे, हम सब उसको मिलकर खाना दें, उसे प्रेम करें, वो भी हमसे प्रेम करेगा, वो हमारी रक्षा भी करता है। जी। तो समाज में आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे ये स्थिति ना आए? मेरा एक ही संदेश है समाज को कि हम अपने बच्चों में उनके प्रति भय ना डालें। वो समाज का हिस्सा हैं। हमारे संविधान ने उन्हें ये अधिकार दिया है कि वो रोड पर रहें। हम उनको ये उम्मीद करें कि हम उनको यहाँ से हटा दें, ये संभव वो ही कहाँ नहीं है। जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा? क्योंकि कुत्ता कोई जंगली जीव नहीं है हाँ, उसका कोई कि आश्रय। आप उसे चिड़ियापुर के जंगल में छोड़ दें। जी। आप जब कभी भी उनको कहीं और दूर छोड़कर आएंगे, तो वो हमेशा उस तरफ जाएंगे जहां बस्ती है। वो बस्ती खोजेंगे, जहां इंसान है, क्योंकि वो शुरू से ही इंसान के सानिध्य में रहा है और वो हमेशा ही इंसान के सानिध्य को खोजेगा। कुत्ता एक बहुत ही वफादार जीव है, बहुत ही फ्रेंडली है और वो आक्रामक नहीं होता है यदि हम उसके प्रति कोई दुर्भावना, कोई भय का अपने अंदर भाव ना रखें तो। हम उसके साथ अगर हम फ्रेंडली भी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को एनिमल नहीं पसंद होते हैं, तो आप उसके प्रति उदासीन हो जाइए। आपको रोज आते जाते जब वो देखता है कि इस मोहल्ले के आप रहने वाले हैं, तो वो आपको कुछ भी नहीं पहचानने कहता है, लगता है। पहचानने लगता ये है। बात देखने में आती है, पहचान लेते जी, वो पहचानने हैं। लगता वो है। बाहर के व्यक्ति हाँ, को हाँ, और अगर वो बाहर के व्यक्ति को भौंक रहा है, तो ये हमारे मोहल्ले की, हमारी कॉलोनी की सुरक्षा वो है। तो एक चौकीदार की तरह ही काम चौकीदार कर की रहा तरह है। है। आपके जी लिए तो हाँ, एक बेहद जी अच्छी बात जी ये है जी कि जी, चौकीदार की चौकीदार की तरह। तो इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम उनके प्रति कोई भय की भावना ना रखें और अपने बच्चों में भी उनके प्रति कोई भय की भावना ना रखें। वो एक बहुत अच्छा जीव है, वो टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपनी टेरिटरी में किसी को घुसने नहीं देता। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत बड़ा। वो किसी दूसरे की टेरिटरी में भी नहीं जाता और अपनी में भी एंटर नहीं होने देता। तो इस तरह से वो आपको भी पहचानता है, आप उसको पहचानते हैं। आए दिन नए नए नहीं आ रहे हैं जी। कि नए कुत्ते आ गए, हम इन्हें नहीं पहचानते, ऐसा नहीं है। वो आपकी अपनी टेरिटरी में रहता है, आपको बहुत अच्छी तरह समझने लग जाता है। तो ऐसे में आपको उससे नहीं डरना चाहिए। बहुत तो बहुत धन्यवाद जी, संध्या जी। आपने खास तौर पे सड़क पर घूमने वाले कुत्तों के विषय में जो बात कही है, दर्शकों, ये थी संध्या रस्तोगी जी, और आपको बता रही थी कि हमें जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते हैं, उनसे भी किस प्रकार प्रेम से और सद्भाव के साथ उनको खाना दें, उनके साथ अच्छा भाव और अच्छा व्यवहार करें, ताकि वो हमसे हिल मिल जाएं। और दोस्तों, कुत्ता कहीं बाहर से नहीं आया, ये समाज का ही एक हिस्सा है और हमारे बीच ही हमेशा रहा है, मानव के बीच। मैंने जैसे पहला कहा था कि सनातन व्यवस्था में पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, ये हमारे सनातन में, परंपरा में प्रावधान है। तो इस सनातन, अगर खुद को सनातनी आप मानते हैं, तो इस परंपरा का निर्वहन कीजिए। जो आपके आसपास के कुत्ते हैं, उनको प्यार कीजिए, उनको रोटी दीजिए, क्योंकि आप ही उनका सहारा है, वो मानव पे ही आश्रित है। उनसे डरिए मत, उनसे एक दोस्ताना व्यवहार रखिए। उम्मीद है, और यदि कोई आक्रामक कुत्ता आपके मोहल्ले में आपको दिखाई भी देता है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसकी सूचना हमें इन्फॉर्म संध्या कर सकते रस्तोगी हैं। जी को या जैसे एनजीओ चलाने वाले नगर पालिका या हम प्रशासन को इसकी हम जानकारी उनको दें। हटा लेते हैं। आप उन पर खुद कोई कार्रवाई ना करें, हमला ना करें, क्योंकि वो बेजुबान हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आप मानव हैं, आपको मानवता का धर्म अपनाना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर सार्थक होगा और पशुओं के प्रति आपके मन में जो भाव है वो प्रेम का जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।